हेलो दोस्तों, वेलकम टू कॉमेट लर्निंग। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं कि आप सभी लोग हष्ट पुष्ट और तंदुरुस्त होंगे। तो हमारा जो चैप्टर चालू था इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, उस पे लास्ट में हम देख चुके हैं कि लास्ट क्लास में हमने देखा ऑटोसोमल इनहेरिटेंस, सेक्सलिक इनहेरिटेंस के बारे में। और मैंने बताया था कि आज की क्लास में हम देखने वाले हैं किसके बारे में? आज हम देखने वाले हैं सेक्स डिटर्मिनेशन के बारे में। सेक्स डिटर्मिनेशन के बारे में, यानी कि जो सेक्स होता है, यानी कि मेल फीमेल, ये जो जेंडर्स की बात करते हैं हम, ये किसके ऊपर डिसाइड होता है, मतलब कौन इसे डिसाइड करता है? मेल करता है, फीमेल करता है, किसके ऊपर डिपेंड होता है? तो सिंपल सी बात यह है कि ये डिपेंड होने की बात ऐसी है कि जो हेटेरोगमेटिक होगा, यानी कि जिसके बॉडी से डिफरेंट टाइप्स के गमेट्स बनते हैं, ऑब्वियसली वो क्या होगा, वही सेक्स को डिटरमाइन कर पाएगा। सिंपल। सो आज हम जो देखने वाले हैं, तीन चीजों पे सेक्स डिटरमिनेशन देखने वाले हैं। तीन चीजें, तीन। तो सबसे पहला जो कि ह्यूमन का है, जिसके बारे में आप काफी पढ़ते आ रहे हैं, पहले से ही पता है, जो कि होता है एक्स 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 वाई टाइप का। किस टाइप का? एक्स 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 वाई टाइप का सेक्स डिटरमिनेशन होता है। वहीं अपन देखेंगे बर्ड्स के बारे में। भैया किसके बारे में? बर्ड्स। पंछी बनू उड़ता फिरू मस्त गगन में। सो इनका कैसा होता है भैया? इनका होता है जेड 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 डब्ल्यू टाइप का। कैसा होता है? जेड 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 डब्ल्यू टाइप का इनमें सेक्स डिटरमिनेशन देखने को मिलता है। और बात करें जाए फिर हनी बीज जो कि इंसेक्ट में आते हैं, बोले तो आर्थ्रोपोडा के फाइलम के अंदर आते हैं, जिनमें हमको देखने को मिलता है हेप्लो डिप्लो टाइप का सेक्स डिटरमिनेशन। तो ये तीन चीजें, बस ये तीन चीजें देखनी अपने को सेक्स डिटरमिनेशन के नाम पे। ह्यूमंस का, देन सेकंड इज बर्ड्स का, और थर्ड इज हनी बी का। क्लियर है यहां तक के सभी को? तो ह्यूमन के बारे में आपको काफी सारी चीजें पता है, तो चलो वन बाय वन क्यों ना खत्म किया जाए इनके सेक्स डिटरमिनेशन को। तो सबसे पहले शुरू करते हैं अपन ह्यूमंस का। तो हम क्या बोलते हैं भैया, जो ह्यूमंस होते हैं इनमें 46 क्रोमोसोम होते हैं। 46 क्रोमोसोम होते हैं। अगर इनमें 46 क्रोमोसोम होते हैं, यानी कि 23 पेयर क्रोमोसोम होते हैं। क्लियर है यहां तक के सभी को? सगळ्यांना समजलं? तर आता आम्हाला काय शिकूया की भाई जो 46 क्रोमोसोम 23, इसमें से 22 पेयर, जिसको हमेशा मैं लिखता हूं 44, जिनको हम ऑटोजोम कहते हैं, जो कि काफी बार बताया है। और 1 पेयर बोले तो 2 क्रोमोसोम जो होते हैं, वो कौन से होते हैं? सेक्स क्रोमोसोम होते हैं। क्लियर है यहां तक के सभी को? तो क्या होता है, अब मैं कहानी एकदम यहां से शुरू करूंगा कि इधर मेल है और इधर फीमेल है, दोनों में आखिरी में मेल है। तो जो फीमेल और मेल है, जब इनकी हम बात कर रहे हैं, तो मेल का हम बोलते हैं ना एक्स वाई है। तो ये होता है 22 प्लस एक्स वाई, कुछ इस तरीके से होता है। क्या? 22 प्लस एक्स वाई क्या हो गया? ये 23। क्या हो गया? ये 23। लेकिन हम बोल रहे थे टोटल क्या हो गया? 23। लेकिन हम बोल रहे थे कि भाई टोटल 46 होता है, ऐसे ही कुछ बोल रहे थे ना। 22 प्लस एक्स एक्स क्या हो गया? ये भी 23 पेयर, 23 पेयर। तो ये होता कैसे है? देखो बेटा, क्या है ना कि जो मेल है ना, मेल की जो टेस्टीज होती है, वहां टेस्टीज के जर्माइनल सेल पे चलता है मियोसिस। क्या चलता है? मियोसिस। और आपको पता है मियोसिस क्या है? रिडक्शनल डिवीजन। क्या है? रिडक्शनल डिवीजन। और इसी रिडक्शनल डिवीजन के वजह से क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाते हैं। अगर आपने नहीं देखा है सेल डिवीजन किस तरीके से होता है, माइटोसिस और मियोसिस, ये दो टाइप, तो हमारे इस यूट्यूब चैनल पर इस पर वीडियो अवेलेबल है, कृपया करके वो जाकर देखिए। जब तक कि वो क्लियर नहीं होगा कि ये माइटोसिस मियोसिस क्या होता है, तो कुछ समझ में नहीं आने वाला है। ठीक है? सो हाँ, ये टेस्टिस में होता है मियोसिस के थ्रू रिडक्शनल डिवीजन। मियोसिस को ही हम रिडक्शनल डिवीजन कहते हैं, क्योंकि क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाते हैं, जिसके वजह से ये 46 वाले मेल के जो सेल बनते हैं, वो कितने क्या हो जाते हैं भाई? 23 पेयर होते हैं। उस किसमें? इसके अंदर, स्पर्म के अंदर। स्पर्म जिसको अपन क्या कहते हैं? यस, क्या है ये? मेल गमेट क्या है? स्पर्म। ओके, तो स्पर्म में
23, ये 23 कैसा है 22 प्लस XY। चलो ये कहानी क्लियर हो गई। अब बात आती है इधर की, फीमेल की। तो फीमेल में होती है ओवरी, फीमेल में होती है ओवरी, इसी ओवरी में चलेगा मियोसिस, बोले तो सेम रिडक्शनल डिवीजन, जिसके वजह से क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाएंगे, यानी 23 पेयर हो जाएंगे। कितने पेयर हो जाएंगे 23 पेयर हो जाएंगे, और एक ओवम बनेगा जिसमें 23 क्या होंगे भाई क्रोमोसोम होंगे। क्लियर है यहां तक के सभी को? अब हमको देखना है कि जब यहां से स्पर्म बनेंगे ना, तो किसी में X जाएगा किसी में Y, क्योंकि ये अलग अलग है, और यहां से जितने भी ओवम बनेंगे सभी में क्या होंगे XX, तो इसका फिर होगा क्रॉस। मतलब ये हो सकता है कुछ इस तरीके से, यानी कि X और X, ये हो सकता है कुछ इस तरीके से, यानी कि X और X, ये हो सकता है कुछ इस तरीके से, यानी कि X और Y, और ये हो सकता है कुछ इस तरीके से, यानी कि X और Y। बोले तो 50-50% चांस है फीमेल होने के और 50-50 चांस है मेल होने के। तो यहां पर सेक्स किसके ऊपर डिपेंड है, या कौन किसके ऊपर से ये डिटरमाइन होता है, यहां से हमको समझ में आता है मेल के ऊपर से। क्यों? क्योंकि मेल जो वो हेटेरोगमेटिक है बेटा। क्या हेटेरोगमेटिक? दो डिफरेंट टाइप के गमेट बना रहा है मेल, लेकिन फीमेल के तो गमेट सेम ही है, वो तो एक्स एक्स ही आ रहे, लेकिन मेल के पास से एक बार एक्स जा रहा है एक वाई, जिसके वजह से जहां पर वाई जाएगा वो मेल हो जाएगा, और जहां पर एक्स जाएगा वो फीमेल हो जाएगा। तो सिंपल यहां पर हमको देखने को मिलता था। तो कहा जाता है कि पुराने जमानों में ये इतना सारा नॉलेज नहीं हुआ करता था, जिसके वजह से फीमेल को इन चीजों का शिकार होना पड़ता था कि भाई तूने ही क्यों इतने बेटियां पैदा की, लाइक इस तरीके से। लेकिन आज के टाइम पे अवेयरनेस है। क्लियर है यहां तक के सभी को कि मेल में किस टाइप का सेक्स डिटर्मिनेशन होता है। नाउ जब ये हो गया हमारा, तो अब देखते हैं हम हमारा सेकंड वाला। सेकंड किसकी बात की थी हमने? सेकंड बोला था बर्ड में। किसमें? बर्ड में। देखो बर्ड में ZZZW टाइप का हमको क्या देखने को मिलता है? सेक्स डिटर्मिनेशन। लेकिन कहानी पूरी उल्टी है ह्यूमन से, यहां पर पूरी उल्टी। क्या उल्टी भैया? सिर्फ कहानी इतनी ही यहां पर चेंज है कि यहां पर जो फीमेल है वो हेटेरोगमेटिक रहेगी और मेल रहेगा होमोगमेटिक। यानी कि चलो देखो क्या बोल रहा हूं, जो फीमेल होगी ना ये होगी ZW और मेल होगा ZZ, यानी कि इनके कैसे गमेट बनेंगे? ZW, Z। अब कर लो इनका क्रॉस। जब होगा क्रॉस तो क्या देखने को मिलेगा? ZZ। क्या देखने को मिल रहा है? ZZ। क्या देखने को मिल रहा है? ZW। क्या देखने को मिल रहा है भैया? ZW। तो ये हो गए हमारे दो मेल और ये हो गए फीमेल। यहां पर जो फीमेल है वो हेटेरोगमेटिक होती है, दैट्स व्हाई यहां पर सेक्स डिटर्मिनेशन डिपेंड करता है फीमेल के ऊपर। क्लियर है यहां तक के समय? बहुत इजी है भैया, बहुत इजी। लेकिन अब जो तीसरी वाली कहानी आती है ये थोड़ा सा समझने वाली बात है, क्योंकि ये जो होता है हनी बीज में। किसका देखने वाले अपन? हनी बीज। तो हनी बीज में मैंने आपको पहले ही बता चुका हूं कि किस टाइप का सेक्स डिटर्मिनेशन होता है, किस टाइप का। यस, यहां तक आवाज आ रही है भाई मुझे, आप लोग बोल रहे हो तो। क्या सही जवाब दिया है? हेप्लो डिप्लो टाइप का। कौन से टाइप का? हेप्लो डिप्लो टाइप का सेक्स डिटर्मिनेशन होता है। भैया हेप्लो डिप्लो क्या होता है? हेप्लो यानी कि हेप्लॉइड, डिप्लो यानी कि डिप्लॉइड, ये तो आपको पता ही है। हेप्लॉइड यानी कि हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम। अगर बात करें हम किसकी? मेल की, तो मेल का हेप्लॉइड वाला कंडीशन होता है 23। क्या होता है? 23। लेकिन हनी बी की बात कर रहे हैं ना भैया, तो यहां पर इनका जो हेप्लॉइड वाला कंडीशन है ना वो है 16। कितना? 16। और डिप्लॉइड वाला जो है ना वो होता है 32। कितना? 16 इंटू 2 32। अब देखो जो हनी बीज होते हैं ना, इनमें 3 कैटेगरी होती है भैया। एक होती है क्वीन, एक होती है क्वीन जो कि डिप्लॉइड होती है। मैं एक एक चीज जो बता रहा हूं, डिप्लॉइड डिप्लॉइड, ठीक है, बहुत काम की चीज है। जो क्वीन है वो कैसी होती है? डिप्लॉइड। क्वीन कैसी होती है? डिप्लॉइड। जो वर्कर होती है, एक होती है वर्कर, ये भी डिप्लॉइड होती है, ये भी डिप्लॉइड होती है। और एक होता है ड्रोन जो कि हेप्लॉइड होता है, जो कि हेप्लॉइड होता है। क्लियर है? देखो जो क्वीन होती है ना भैया वो डिप्लॉइड होती है, जिसके पास 32 क्रोमोसोम होते हैं, और साथ ही साथ ये
फर्टाइल होती है, फर्टाइल। ये फीमेल होती है, क्वीन से ही नाम समझ में आ जाना चाहिए। ठीक है, ये जो डिप्लॉयड यानी कि 32 होते हैं ये तो फीमेल होते हैं, लेकिन ये इनफर्टाइल होते हैं। फर्टाइल इनफर्टाइल मतलब समझता है? फर्टाइल यानी कि जो रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, इनफर्टाइल यानी कि जो रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं। नाउ ये जो ड्रोन है इनके पास होते हैं 16 क्रोमोसोम और ये होते हैं मेल। क्या होते हैं भैया? मेल। क्लियर है यहां तक के सभी को? तो ये चीजें समझ लो, ये ऐसा ऐसा होता है, लेकिन सेक्स डिटर्मिनेशन कैसे होता है ये मैं फिर आपको बताऊंगा। क्लियर है? जो क्वीन होती है डिप्लॉयड होता है 32 होता है भैया, ये फीमेल होती है। एक वर्कर होता है ये भी फीमेल होती है, वो भी डिप्लॉयड। लेकिन जो मेल होता है वो कैसा होता है? वो होता है हेप्लॉइड। तो चलो क्यों ना शुरू किया जाए कि हनी बीज में किस तरीके से होता है। तो यहां पर एक तरफ होती है क्वीन, एक तरफ होती है क्वीन और एक तरफ होता है ड्रोन, क्योंकि ये दोनों फर्टाइल है। ये फीमेल है ये मेल है। वर्कर की बात करेंगे नहीं अपन, वर्कर हनी बी की, क्योंकि वो इनफर्टाइल होती है। क्वीन के पास होते हैं 32 क्रोमोसोम और इसके पास होते हैं 16 क्रोमोसोम। तो देखो अब क्या होगा, यहां पर चलेगा मियोसिस। क्या होगा? मियोसिस, जिसके वजह से क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाएंगे, तो बन जाएंगे 16 और 16। ठीक है, लेकिन यहां पर 16 ही है, इसलिए यहां पर होगा माइटोसिस। क्या होगा बेटा? माइटोसिस। तो 16 से 16 का ही गमिड बन गए, इधर भी गमिड बन गए, इधर भी गमिड बन गए। क्लियर है? अब देखो ये हो सकता है ये गमिड दोनों मेल और फीमेल के अगर फ्यूज हो गए, ये फ्यूज हो गए, तो हमको क्या मिलेगा? 32। क्या मिलेगा? 32 वाली कंडीशन मिलेगी। और जो फ्यूज नहीं हुए वो भी डेवलप हो जाते हैं। देखो ये तो क्या होगा? ये दोनों का जाइगोट बनेगा, फर्टिलाइजेशन होगा, फर्टिलाइजेशन होगा। फर्टिलाइजेशन होने के बाद जाइगोट बन गया, बोलेंगे अपन तो। क्या बन गया? जाइगोट। और धीरे धीरे ये डेवलप होंगे, धीरे धीरे ये डेवलप होंगे। तो हमको ये समझ में आ गया, जैसे ये 32 है यानी कि ये क्या है? फीमेल। अगर फर्टिलाइजेशन होता है तो वो क्या है? फीमेल। अगर फर्टिलाइजेशन होता है तो वो फीमेल, क्योंकि जो मेल होते हैं वो सिर्फ 16 क्रोमोसोम होते हैं, डिप्लॉयड होते हैं, वो हेप्लॉइड होते हैं, डिप्लॉयड नहीं होते। और ये कौन सी कंडीशन है? डिप्लॉयड। तो ये क्या है? फीमेल। तो यहां से ये वाला जो गमिड है ना, ये विदाउट, समझ रहे हो तुम, विदाउट फर्टिलाइजेशन के डेवलप हो जाएगा भैया। क्या हो जाएगा? डेवलप। विदाउट फर्टिलाइजेशन डेवलप हो जाएगा, जिसको हम कहते हैं पार्थेनोजिनेसिस। क्या कहते हैं? पार्थेनोजिनेसिस। और ऑब्वियसली ये 16 का 16 ही क्रोमोसोम में डेवलप होगा, जिसके वजह से ये बनेगा ड्रोन। क्या बनेगा? ड्रोन। तो ये हमारा मेल वाला निकल के आ गया हनी बी। सो सिंपल यहां पर तक के अभी तक को क्या हुआ, ये यहां पे हो रहा था, एक तरफ थी क्वीन एक तरफ था ड्रोन, दोनों ने यहां से मियोसिस से क्या हो गए भाई? डिप्लॉयड से 2 हैप्लॉयड बन गया, और ये तो माइटोसिस ही करेगा जैसे का वैसा। अगर फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो फीमेल बनेगी, फर्टिलाइजेशन नहीं होता तो पार्थेनोकार्पी से एक मेल डेवलप होगा। यहां तक के क्लियर है सभी को? अब देखो ये जो फीमेल है ना, यहां पे ये बहुत सारे ऐसे हनी बीज देखने को मिले। अब बहुत सारे हनी बीज में से जो हनी बी को खाने के लिए रॉयल जेली मिलेगी। क्या मिलेगी? रॉयल जेली। क्या मिलेगी? रॉयल जेली। तो जो हनी बीज इस रॉयल जेली पे फीड करेगी वो क्वीन बन जाएगी। वो क्या बन जाएगी? क्वीन बन जाएगी और फर्टाइल हो जाएगी। क्या हो जाएगी? फर्टाइल। ठीक है, जो भी इस रॉयल जेली को खाता है यानी कि खाना को मिल गया वो बन जाएगी क्वीन। और जो यहां से डेवलप होने के बाद उनको रॉयल जेली खाने को नहीं मिली वो बन जाएगी वर्कर। क्या बन जाएगी बेटा? वो वर्कर। क्या बन जाएगी? वर्कर, जो कि कैसी होती है? इनफर्टाइल। तो ऐसा क्या होता है ये रॉयल जेली में कि ये क्वीन बन जाते हैं और फर्टाइल हो जाते हैं और ये इनफर्टाइल रह जाते हैं? तो जो ये रॉयल जेली खाते हैं वो क्वीन बन जाते हैं, क्योंकि ये रॉयल जेली में वो सारे न्यूट्रिएंट्स, विटामिन्स, मिनरल्स प्रेजेंस होते हैं जो कि एक फर्टाइल नेचर के लिए जरूरी है। क्लियर है? सो ये इस तरीके से रॉयल जेली पर डिपेंड करता है। जो रॉयल जेली को खा पाया
वो बन जाता है क्वीन, जो नहीं खा पाया वो बन जाता है वर्कर। इसीलिए यहां पर मेल देखो किस टाइप का हैप्लॉइड, फीमेल देखो किस टाइप के डिप्लॉयड, इसीलिए इस तरीके के डिटर्मिनेशन को हम क्या कहते हैं, हेप्लो डिप्लो टाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन। क्लियर है? आई थिंक आपको तीनों चीजें समझ में आ गई होगी कि सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमंस, ह्यूमंस के बाद हमने देखा किसके ऊपर, बर्ड्स, और बर्ड्स के बाद हमने देखा ऑब्वियसली किसके ऊपर भाई, हनी बीज के ऊपर। सो जो थ्योरी वाला पार्ट है वो पटपट कंप्लीट कर लेते हैं हम। सो सेक्स डिटर्मिनेशन क्या बोल रहा है कि मैकेनिज्म बाय विच सेक्स इज एस्टैब्लिश्ड इज टर्म्ड एज अ सेक्स डिटर्मिनेशन। भाई जिससे सेक्स बताते हैं वो सेक्स डिटर्मिनेशन। द टर्म इज रेफर एज सेक्सुअल फिनोटाइप। ये एक बाहरी तौर पर देखा जाए, बाहरी तौर से देखने पे पता चलता है, इसलिए हम इसको फिनोटाइप बोलते हैं। इन सम स्पीसीज बोथ मेल एंड फीमेल रिप्रोड्यूस ऑर्गन आर प्रेजेंट इन द सेम ऑर्गेनिज्म। कुछ कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं यानी कि लोअर ऑर्गेनिज्म में मेल और फीमेल ऑर्गन एक ही बॉडी में प्रेजेंट होता है। वैसे ऑर्गेनिज्म को हम डिफरेंट डिफरेंट नाम से कहते हैं, जैसे कि बायसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म, हर्माफ्रोडाइट, मोनोशियस, ये तो पता है हर्माफ्रोडाइट पढ़ा है आप लोगों ने। देन सम स्पीसीज इन विच ऑर्गेनिज्म हैज आइदर मेल और फीमेल प्रोड्यूस ऑर्गन, मतलब मेल और फीमेल दोनों अलग अलग होते हैं, उनको क्या कहते हैं हम, डायोशियस और यूनिसेक्सुअल। तो ह्यूमन क्या है, डायोशियस, बिकॉज ह्यूमंस में मेल अलग होते हैं और फीमेल अलग होते हैं। नाउ एक्स बॉडी, ये एक्स बॉडी के बारे में क्या बताया गया भाई, एक साइंटिस्ट यानी कि बायोलॉजिस्ट थे जिनका नाम था हेंकिंग। इन 1891 में ये स्टडी कर रहे थे स्पर्मेटोजेनेसिस ऑफ स्क्वैश बग। स्क्वैश बग एक टाइप का इंसेक्ट है जो कि फीड करता है भाई लीफ के ऊपर। सो वो उसके ऊपर स्टडी कर रहे थे, उसका स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्मेटोजेनेसिस बोले तो फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म, इस स्पर्मेटोजेनेसिस, तो उस पे वो स्टडी कर रहे थे। तब उन्होंने देखा कि भाई किसी जो स्पर्म में एक स्पेशल टाइप की बॉडी जा रही है, स्पेशल टाइप का क्रोमोसोम जा रहा है, स्पेशल टाइप का क्रोमोसोम जा रहा है, और किसी किसी में एकदम एम्प्टी है, किसी किसी में वो जा रहा है, किसी किसी में नहीं है। तो तब उन्होंने सोचा, तब उसको उन्होंने क्या बोला, उसको एक्स बॉडी बोला। क्या बोला उसको, एक्स बॉडी। उन्होंने क्या नोट किया कि 50% ऑफ स्पर्म रिसीव्स द अनपेयर्ड क्रोमोसोम व्हाइल द अदर 50% डू नॉट रिसीव इट। बोल रहे कि 50% में वो स्पेशल टाइप की बॉडी जा रही थी और 50% में नहीं जा रही थी। So Henkin gave a name to structure of the X body. He was unable to explain its role and sex determination. वो उसका रोल और क्या इसका काम धाम है वो बता नहीं पाए। फर्दर इन्वेस्टिगेशन के बाद अदर साइंटिस्टों ने बताया कंक्लूजन that the X body of Henkin was chromosome and gave the name of X chromosomes to X body. तो फिर धीरे धीरे स्टडी के बाद फिर साइंटिस्टों ने उसी जो उनको एक एक्स टाइप का जो स्ट्रक्चर दिख रहा था, स्पेशल टाइप का स्ट्रक्चर दिख रहा था, जिन्होंने उसका नाम एक्स बॉडी दिया था, तो बाद में साइंटिस्टों ने उसका नाम एक्स क्रोमोसोम किया। क्या किया, एक्स क्रोमोसोम, जिसके बारे में अपन पढ़ते हैं। क्लियर है? नाउ अब आ जाता है सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमन बीइंग। तो सिंपल सी बात है कि सेक्स डिटर्मिनेशन भाई ह्यूमंस में एक्स और वाई के ऊपर डिपेंड करता है, एक्स 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 वाई टाइप का होता है। सो इन मेल में अगर देखा जाए तो मेल में क्या होता है कि भाई न्यूक्लियस ऑफ ईच क्रोमोसोम 46 क्रोमोसोम होते हैं, जिसमें से 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम यानी कि 22 पेयर क्या होते हैं भाई, ऑटोसोम्स, और 1 पेयर सेक्स क्रोमोसोम। मेल कैसे होते हैं, हेटेरोमॉर्फिक यानी कि एक्स वाई and have two different types of sex chromosome. The genotype of male is 44 autosomes और XY. Obviously 44 plus XY होता है एक मेल का। और ड्यूरिंग गमिट फॉर्मेशन के टाइम पे ये जो डिप्लॉइड जर्म सेल है, टेस्टिस अंडरगो स्पर्मेटोजेनेसिस और क्या प्रोड्यूस करते हैं भाई, हैप्लॉइड स्पर्म प्रोड्यूस करते हैं, यानी कि हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम, one containing 22 autosomes and X chromosome and the other containing 22 autosomes and Y chromosome. It produces different type of gamete, that's why it is called heterogametic. तो जो मेल होते हैं अलग अलग टाइप के गमिट बनाते हैं, जिसकी वजह से अपन इसको हेटेरोगेमेटिक कहते हैं। अगर मेल की बात करी जाए, फीमेल की बात की जाए तो सेम होता है 22 पेयर ऑटोसोम्स, 1 पेयर ऑफ सेक्स क्रोमोसोम जिसको एक्स क्रोमोसोम कहते हैं, और फीमेल में तो सिर्फ एक्स और एक्स ही होता है, तो एक ही टाइप के गमिट्स बनते हैं। होमोमॉर्फिक होता है, सिमिलर सेक्स क्रोमोसोम, जीनोटाइप ऑफ फीमेल इज 44 ऑटोसोम्स प्लस एक्स। ये सारी चीजें आप लिख सकते हो, बहुत इजी है। इन फीमेल डिप्लॉइड जर्म सेल ओवरीज अंडरगो oogenesis टू प्रोड्यूस ओनली वन टाइप ऑफ egg. All egg contain 22 autosomes and X chromosome. It produce one type of gamete. That's why हम इसको क्या कहते हैं भाई, होमोगमेटिक। क्यों होमोगमेटिक कहते हैं, क्यों हेटेरोगेमेटिक कहते हैं, क्लियर है? नाउ ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन के टाइम पे क्या होता है, 23 दोनों क्या हो जाते हैं, फ्यूज हो जाते हैं, जिसके वजह से वापस से वही कंडीशन अचीव हो जाती है 46 वाले। ठीक है,
सो वही बताया है इसके बारे में भी। नाउ चलते हैं आगे पे अपन। सो क्या बोल रहा है आगे, सेक्स डिटर्मिनेशन इन बर्ड, सेक्स डिटर्मिनेशन इन बर्ड में वही जेड 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 डब्ल्यू टाइप का, तो 2n प्लस जेड जेड, 2n प्लस जेड जेड, n प्लस जेड, n प्लस जेड, ये क्या है भाई हैप्लॉइड, ये डिप्लॉइड से हैप्लॉइड बना, तो nz nz यानी कि ये मेल बर्ड और ये फीमेल बर्ड, क्यों, क्योंकि ये जेड जेड सेम है और ये जेड डब्ल्यू। नाउ फिर आ जाते हैं हमारा नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट इज हनी बी। हनी बी में हमको हेप्लो डिप्लो टाइप का सेक्स डिटर्मिनेशन देखने को मिलता है। सो सेक्स डिटरमाइंड बाय द नंबर ऑफ सेट ऑफ क्रोमोसोम रिसीव बाय द एन इंडिविजुअल, कितने नंबर ऑफ क्रोमोसोम जा रहे हैं उस बेसिस पर डिपेंड होता है कि भाई वो मेल होगा या फीमेल। अगर 32 नंबर ऑफ क्रोमोसोम है तो वो फीमेल होगी, अगर 16 है तो वो मेल होगा। सो फीमेल आर डिप्लॉयड और मेल हेप्लॉयड होते हैं। फीमेल प्रोड्यूस हेप्लॉयड एग बाय मियोसिस, और मेल अपने माइटोसिस से ही उतने क्रोमोसोम प्रोड्यूस करते हैं। फर्टिलाइज्ड बाय स्पर्म, बिकम डिप्लॉयड एंड डेवलप इनटू द फीमेल, यानी कि या तो क्वीन या तो फिर वर्कर। सिंपल देखो, ये फीमेल है ये मेल है, मेल ने प्रोड्यूस किया, अगर फर्टिलाइज हो गया तो ठीक है, तो क्या हो जाता है वो फीमेल बन जाती है, नहीं तो ये जो मेल है जैसे कि वैसा विदाउट फर्टिलाइजेशन के जो डेवलप होता है वो मेल होता है, पार्थिनोजिनेसिस। विदाउट फर्टिलाइजेशन चीजें डेवलप होती है उसको हम क्या कहते हैं, पार्थिनोजिनेसिस। नाउ देखो क्या बोलते हैं कि द एग विच इज नॉट फर्टिलाइज्ड और अनफर्टिलाइज्ड एग डेवलप इनटू अ हेप्लॉइड मेल, उसको हम पार्थेनोजिनेसिस कहते हैं। क्वीन एंड वर्कर बी देयरफॉर कंटेनिंग 22 chromosomes, the drone that is male and bears 16 chromosome, the sperm are produced by mitosis while egg are produced by meiosis। तो sperm इसमें कैसे प्रोड्यूस होते हैं और एग कैसे प्रोड्यूस होते हैं, जो sperm है वो माइटोसिस से और मियोसिस से एग प्रोड्यूस होता है। डिप्लॉयड फीमेल गेट डिफरेंशिएटेड इनटू आइदर वर्कर और क्वीन, जो डिप्लॉयड फीमेल मिल रही है वो या तो क्वीन हो सकती है या तो वर्कर हो सकती है, डिपेंड करता है ऑन द फूड दे कंज्यूम ड्यूरिंग द डेवलपमेंट, डेवलपमेंट के टाइम पे वो कौन सा फूड खा रही है। अगर डिप्लॉयड फीमेल गेट रॉयल जेली, अगर उनको रॉयल जेली मिल गई एज अ फूड तो वो किस में डेवलप हो जाएगी, क्वीन में, नहीं तो वो क्या रह जाएगी भैया, वो वर्कर ही रह जाएगी। क्लियर है यहां तक के। तो आज के और अभी के क्लास में हमने देखा सेक्स डिटर्मिनेशन के बारे में, 3 चीजों के बारे में देखा, ह्यूमंस के बारे में, बर्ड्स के बारे में और हनी भी। ह्यूमन में XX XY, बर्ड्स में ZZ ZW टाइप का और हनी बी में हेप्लो डिप्लो टाइप का हमने सेक्स डिटर्मिनेशन देखा। बहुत इजी है, ज्यादा कुछ भी नहीं है। तो इस क्लास को हम यहीं पर रखेंगे। नेक्स्ट क्लास में अपन देखेंगे जेनेटिक डिसऑर्डर के बारे में। ओके, जेनेटिक डिसऑर्डर में कुछ नहीं, एक मेंडेलियन डिसऑर्डर है और एक क्रोमोसोमल डिसऑर्डर है। बहुत इजी है, छोटा सा टॉपिक है, वो भी हम कंप्लीट कर देंगे जल्द ही। तो आप लोग हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए। कॉमेट लर्निंग के साथ हमारे जो चैप्टर्स चालू है, बिल्कुल भाई लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले। तो मिलते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक जेनेटिक डिसऑर्डर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।